क्यों दिल्ली में चुनाव से पहले डरे हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्यों इस बार के चुनाव में बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है? क्यों कांग्रेस को भी है दिल्ली वालों से बड़ी आस? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया। उन्होंने आरोप लगाए कि इस बार बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करने जा रही है। 10% ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। ये बात केजरीवाल ने चुनाव से 2 दिन पहले कही। जो केजरीवाल 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, पिछले चुनाव में फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, इस बार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को तो ये आभास हो रहा है कि इस बार दिल्ली का हर वोटर उन पर भरोसा नहीं जताएगा, क्योंकि दिल्ली में इस बार सत्ता विरोधी लहर है। जिस फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात केजरीवाल करते थे, इस बार उनसे ज्यादा फ्री के दावे तो बीजेपी और कांग्रेस ने किए हैं। तो जनता के पास इस बार यह विकल्प भी है कि वो किसी को भी चुन सकती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 2 चुनावों में जबरदस्त बहुमत से जीती है, तो उसका बड़ा कारण जो है वो यही है कि मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाएं। इस बार भी आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार पार्टी को शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिससे पार्टी की छवि आम जनता के बीच खराब हुई है। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी का वोट बीजेपी या कांग्रेस में शिफ्ट हो सकता है। उधर बीजेपी नेता फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। इस बार दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं ने माहौल बनाया है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो। दिल्ली की जनता का झुकाव भी इस बार बीजेपी की ओर देखा जा रहा है। तो सवाल है कि क्या इस बार दिल्ली में बदल जाएगी सत्ता? 3 दशक से बीजेपी दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन बीजेपी का वनवास खत्म नहीं हो रहा है। बीजेपी दिल्ली में 1998 के बाद से सत्ता में नहीं आई है, लेकिन इस बार उसने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ फ्री वाली योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, और तो और ये साफ साफ कह दिया है कि जो भी दिल्ली में पहले से फ्री की स्कीम चल रही है वो बंद नहीं की जाएंगी, वो चलती रहेंगी। तो साथ ही बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा है। व्यापारियों, महिलाओं और झुग्गी बस्ती के लोगों को भी पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। जिस कांग्रेस ने दिल्ली में कभी हैट्रिक लगाई थी, लगातार 3 बार दिल्ली पर शासन किया, इस बार थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि आप और बीजेपी की वोट काटने की स्थिति में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस का परंपरागत जो वोट है, मुस्लिम वोट और दलित समुदाय का ये वोट रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस बहुत कमजोर हुई। कांग्रेस दिल्ली में 2 चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन इस बार उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखना होगा कि कांग्रेस 0 के अंक से बढ़त बना पाएगी। कांग्रेस के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उसे दिल्ली में खोया हुआ सम्मान पाना है। फिलहाल हर सियासी दल इस उम्मीद में है कि जीत तो उसी की होगी। केजरीवाल के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस बार चुनाव नहीं जीते तो दिल्ली तो दरकिनार कर ही देगी, साथ ही साथ आगे की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए कठिन हो जाएगी। हालांकि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है सभी 70 विधानसभा सीटों पर, और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि 8 फरवरी को दिल्ली की जनता का फैसला क्या होगा।